welcome back to my YouTube channel Educational Videos by Palak Gupta. Hope you all are well. So guys, if you are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel, the red button below. Let's start without any further delay. Hey everyone, welcome back. सो आज की जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है संस्कृत का चैप्टर 4 क्लास 10th का, जो कि हमारा आ रहा है टर्म 1 में शिशु लालनम। अब इस चैप्टर में क्या बात हो रही है, राम जी है और एक है विदूषक, और वो राम जी के जो दो पुत्र हैं यानी कि लव और कुश, उनके बीच में जो संवाद हुआ है उस पे बेस्ड है। अब हम लोगों ने क्या, हम जब अभी 2020 में टीवी पे दूरदर्शन पे राम लीला दिखा रहे थे, रामायण दिखा रहे थे पुरानी वाली, हम सभी ने देखी होगी मोस्टली, मैंने भी देखी है। तो हमने जब उसका एंड जब होने वाला था तो लास्ट के कुछ सीन्स में दिखाया था कि लव कुश जो है वो राम जी के आगे रामायण गा रहे हैं। तो सेम वही सीन अपने दिमाग में इमेजिन करना और इस वीडियो को सुनना, साथ में अगर हो सके तो बुक खोल के बैठ जाना, बुक की एक एक लाइन पढ़ना, तुम्हें सब कुछ ना, तुम्हें वो जो रामायण दिखा रहे थे वो सब रिवाइज हो जाएगा। वही चीज़ है, सेम इन्होंने संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन लिख दिया है, वो हिंदी में दिखाई गई थी हमें, यहाँ पे संस्कृत में। चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो ये प्रस्तुत नाटक संस्कृत वर्ण में के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचमानव से संपादित किया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार द्विगनाग हैं। प्रस्तुत नाटक में राम कथा के कारण अवसादपूर्ण उत्तरार्ध की हृदय स्पर्शी और मार्मिक भावनाओं को सरल व सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, हम इतनी शुद्ध हिंदी में बात नहीं करेंगे। इसने सीधे सीधे भाषा में ये बोला है कि ये संस्कृत के एक कुंदमाला नाम के नाटक से लिया गया है ये चैप्टर, जिसके रचयिता कौन है, द्विगनाग है। अब इस नाटक में राम कथा हो रही है और उसकी जो भी करुण यानी कि बहुत ज़्यादा ना इमोशनल या भावपूर्ण कह सकते हो, जिसमें कि बहुत सारी फीलिंग्स भरी हो, उस टाइप का जो है वो वर्णन किया गया है। हृदय स्पर्शी, हार्ट टचिंग और मार्मिक, मतलब जो सिर्फ दिल को छू गया, बिल्कुल इस टाइप का वर्णन किया गया है। ठीक है, और बहुत सरल और सुंदर रूप से बताया गया है। मतलब लव कुश ने एक रामायण गाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं सुनी तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो उसे सुनना, उसके एक एक वर्ड को सुनना, तुम्हें पूरी रामायण क्लियर हो जाएगी, तुम्हें ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड बहुत इजी वे में तुम संस्कृत में अगर मतलब संस्कृत के पेपर में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होगा तुम लोग बड़ी आसानी से कर पाओगे। चलते हैं आगे। ये तो था इसका मेन पार्ट कि क्या हो रहा है। अब वो सीन बता रहे हैं कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। सिंहासन पर स्थित राम लव कुश को देखकर उन्हें राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। अब भाई अगर देखो, अगर तुम लोग कहीं के राजा हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने कोई बहुत क्यूट, या फिर ये मान लो कि तुम नॉर्मल हो, इनकी राजा वाजा कुछ नहीं हो, तुम्हारे सामने दो बहुत क्यूट से बच्चे रख दो, तुम क्या चाहोगे कि हम उन्हें एक बारी टच करें, उनके साथ खेलें, उनसे बात करें। तो ऐसे ही राम जी क्या चाहते हैं कि राम जी सिंहासन पर बैठे और लव कुश को देखकर उन्हें राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन वो दोनों कौन, दोनों लव और कुश दोनों शालीनता पूर्वक, सॉरी यहाँ पे पार्वक लिखा है, अच्छा हाँ पूर्वक लिखा है, वो द के ऊपर लग रही है मात्रा, शालीनता पूर्वक इनकार कर देते हैं, मतलब प्यार से मना कर देते हैं। लव कुश के सौंदर्य से आकृष्ट राम उन्हें अपनी गोद में बैठाकर आनंदित होते हैं। यानी कि लव कुश के सौंदर्य, यानी कि लव कुश इतने सुंदर थे, उनसे आकृष्ट राम यानी कि उनकी तरफ अट्रैक्टेड, यानी लव कुश जो थे वो अट्रैक्टिव थे, राम जी क्या थे, लव कुश की तरफ अट्रैक्टेड थे। ठीक है, तो वो अपनी गोद में बैठाकर आनंदित होते हैं। अब क्या होता है आगे, चलो देखते हैं। नेक्स्ट, प्रस्तुत पाठ में राम के हृदय में शिशु प्रेम की भावना का अति मनोहारी वर्णन है। यानी कि राम जी के मन में
बच्चों के प्रति प्रेम की भावना अति मनोहारी है, यानी मन को हरने वाली है। इस चीज का वर्णन यहाँ पे किया गया है। राम लवकुश से उनके वंश नाम गुरु और माता पिता के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो सबके बारे में पूछते हैं। प्रत्युत्तर में लवकुश के कथनों से माता पिता के प्रति सहानुभूति, गुरु के प्रति सम्मान और पिता के प्रति आक्रोश स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। मतलब क्या कि जैसे जैसे राम जी पूछते हैं माता का नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, अपने नाम बताओ। अपने नाम तो उन्होंने बता दिए कि लवकुश है हमारा नाम। वंश का नाम भी उन्होंने बता दिया कि हम इस वंश के हैं। तो उसके बाद उत्तर में लवकुश ने माता पिता के प्रति सहानुभूति यानी कि प्यार दिखाया है, गुरु के प्रति सम्मान दिखाया है, पिता के प्रति आक्रोश दिखाया है। ठीक है, और अपना परिचय देते हुए दोनों बालक गुरु वाल्मीकि के सूर्यवंश, अपना परिचय जैसे राम जी ने पूछा कि वंश का नाम बताओ और अपना नाम बताओ, गुरु माता पिता के बारे में बताओ, तो वो क्या कहते हैं, अपना परिचय देते हुए दोनों बालक गुरु वाल्मीकि बोलते हैं। मैंने पहले तो अपना नाम बता देते कि लवकुश, फिर गुरु का नाम बता देते कि गुरु वाल्मीकि, और वंश का नाम बता दें कि सूर्य वंश में हम जन्मे हैं। माता का नाम देवी है और वाल्मीकि ऋषि द्वारा दिया गया नाम उनका वधु है। ठीक है, माता हो भाई, उस जमाने में लोग देवी बुलाते होंगे, तो मतलब मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो देवी बुलाते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं वैसे देवी? आई रिमेम्बर कि मैंने देखा कहीं पे इस चीज़ को, मतलब जब मैं पढ़ रही थी मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को इमेजिन करके देखा। लाइक जो सीता जी थी, जब उनको राम जी ने छोड़ दिया था, तो वो जिस आश्रम में रहती थी वहाँ के सभी लोग उन्हें देवी बुलाते थे, और जो वहाँ के गुरुजी थे यानी कि वाल्मीकि जी, उन्हें वधु बुलाते थे, यानी वधु मतलब बहू। ठीक है, तो इसीलिए उन बच्चों, भाई बच्चे छोटे होते हैं, हमसे अगर बचपन में हमारे माता पिता ने पूछा होगा कि अपनी मम्मी का नाम बताओ, तो हम क्या कहते हैं, मम्मा। पापा का नाम बताओ तो पापा, ऐसे ही बोलते थे ना। तो उन लोगों ने भी यही किया कि माता का नाम देवी बता दी और वाल्मीकि जी उन्हें वधु बताते हैं। चलो आगे देखते हैं। पिता का नाम जब पूछा गया तो उन्होंने कहते हैं कि पिता का नाम निरंक्रोश कहते हैं। विदूषक इस नाम का कारण माता का तिरस्कार और अपमानित होना कहता है। ऋत हुए राम विदूषक से कहते हैं कि इन कुमारों और उनके पारिवारिक वृतांत एक रूप है, और उनका पारिवारिक वृतांत एक रूप है। तभी लवकुश गुरु के आदेश से वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सुंदरगान करते हैं। चैप्टर खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है, लास्ट है। यानी कि पिता का नाम पूछने तो क्या कहते हैं, निरंक्रोश। और विदूषक इस नाम का क्या कारण बताता है कि उनकी माता को छोड़ दिया होगा, तो उसकी माता जो है, इन लोगों की माता उन्हें निरंक्रोश बुलाती होगी। ठीक है, और राम जी विदूषक से कहते हैं कि इन कुमारों और उनका पारिवारिक वृतांत एक रूप है। तभी लवकुश गुरु के आदेश से वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का सुंदरगान करते हैं, यानी कि रामायण गाना शुरू कर देते हैं। चलो जी, आज की वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड मैंने जैसा कि बोला था कि लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, रामायण का सॉन्ग वहाँ से सुन लेना। मेरे को पर्सनली वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। सो इफ़ यू वांट टू लिसन दैट सॉन्ग, यू विल लिसन टू दैट। एंड ये था हमारा संस्कृत में जो टर्म 1 में चैप्टर आ रहा है, उसमें 3rd चैप्टर था ये। मतलब काउंट चैप्टर अगर बुक के सीरियल वाइज देखोगे तो 4th चैप्टर है, बट मैंने 1st और 2nd की वीडियो डाल दी है, तो ये हो गया तुम्हारा 3rd चैप्टर। अब बचा है सिर्फ हमारा एक 5th चैप्टर। कौन सा है वो? जननी तुल्य वत्सला। बस खत्म, फिर संस्कृत हमारी रीडर खत्म है। ग्रामेटिकल बचेगा, ग्रामेटिकल हम देखते हैं कैसे करनी है। ये तो ग्रामेटिकल के सिर्फ हम MCQs या 1 वर्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी ग्रामर तो इजी होती है संस्कृत की, कुछ होता नहीं है। मैं देखती हूँ क्या डालना है नेक्स्ट। तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी। एंड तो मेरे को एक चीज़ और बताना कि राम जी कितने भाई थे। ये एक क्वेश्चन, एक टास्क है तुम लोगों के लिए, जैसे कि तुम्हारी क्या होगी, जनरल नॉलेज बड़ी ही रहेगी, मतलब होगा, तुम्हें हमेशा के लिए रिमेंबर होगा इसलिए चीज़। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ज़्यादा नहीं बोलूँगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू
so much. So guys, that's it for today. If you like this video, then share it with your family and friends. And also, if you are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel, the red button below. Thank you so much.